हे गुड इवनिंग ऑल। मैं पवन पारसेवर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोरेप्टी पे। अब हम देखने वाले और कुछ प्रॉब्लम बोटन स्ट्रीम पे। पहले ही हमने बहुत सारे प्रॉब्लम देख चुके हैं या फिर क्वेश्चन, तो ये एक बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आने के बहुत सारे चांसेस है। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की हम इस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? विशाल टेक्स 5 hours more while swimming upstream than downstream. His speed in still water is 15 km per hour. The speed upstream is 5 km per hour. What is the distance? So ये तो हो गया क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो पार्ट बाय पार्ट क्या आएगा? फर्स्ट लाइन में क्या है? विशाल टेक्स 5 hours more while swimming upstream than downstream. मतलब ये क्या बोल रहा है? एक विशाल नाम का लड़का है या फिर बॉय है, वो जब डाउनस्ट्रीम करता है तो उसको सपोज टाइम लगता है टी आवर्स या फिर टी मिनट या फिर टी आवर्स, और जब वो अपस्ट्रीम स्विम करता है तो टी आवर्स से भी 5 घंटा ज़्यादा लगते हैं। मतलब विशाल जब डाउनस्ट्रीम स्विम करता है तो उसको टी आवर्स लगेंगे, और जब अपस्ट्रीम स्विम करेगा तो टी प्लस 5 hours लगेंगे। सिंपल ये कंडीशन हमें मिल गई है। नेक्स्ट लाइन में क्या दिया? हिज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 15 km per hour. सो स्पीड इन स्टिल वाटर किसकी रहती है? बोट की रहती है। बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर या फिर विशाल की स्पीड इन स्टिल वाटर, हम उसको बी ही कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर उसकी स्पीड दी है 15 km per hour. सो यहाँ पर दिया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 km per hour। मतलब हमें एस की भी वैल्यू दी है 5 km per hour। सो हमें पूछा क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस? हमें 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये हो गया क्वेश्चन ब्रीफ में। सो अब हम आंसर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना दी। सो यहाँ पर क्या है? 2 पॉइंट है, ए बी, स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंडिंग पॉइंट बी। सो जब वी मतलब विशाल है, बी से जब स्टार्ट करेंगे हम डाउनस्ट्रीम को, सो टाइम लगेगा हमें टी आवर्स का, और जब हम अपस्ट्रीम करेंगे तो टाइम लगेगा टी प्लस 5 hours का। और यहाँ पर बी की वैल्यू दी है 15 km per hour। बी मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या फिर स्पीड ऑफ एनीथिंग इन स्टिल वाटर। हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। सो यहाँ पर 15 km पर दिया है पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो वही रहेगा, या फिर स्पीड ऑफ करंट बोलेगा या फिर स्पीड ऑफ रिवर बोलेगा, तो हमें उसको यस लेना है। और यहाँ पर उसकी स्पीड दी है 5 km per hour। और ये हमें इक्वेशन ध्यान में रखना है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। जब बी और एस की वैल्यू हमें दी है तो उसके हिसाब से हम पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड फाइंड करते हैं। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी? एस डी एस इज इक्वल टू बी प्लस एस। बी क्या है? 15 है, एस क्या है? 5 है। सो बी प्लस एस इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। सो देयरफॉर हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल गई 20 km per hour की। और उसी हिसाब से हमें अपस्ट्रीम स्पीड निकालना है। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी हमारी? बी माइनस एस इज इक्वल टू बी है 15 माइनस एस है 5। सो 15 माइनस 5 आ गया हमारा आंसर 10। सो अपस्ट्रीम स्पीड आएगी हमारी 10 km per hour की। ओके, यहाँ पर से हमने बी और एस की वैल्यू से अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का हमने फाइंड कर लिया। तो अब हमें बढ़ना है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो टाइम क्या रहता है हमारा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है फर्स्ट लाइन में, विशाल टेक्स 5 hours मोर व्हाइल स्विमिंग अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब जो विशाल को लगने वाला टाइम अपस्ट्रीमिंग के लिए वो कितना रहेगा? टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम प्लस 5। सो यहाँ पर हम अब लिखते टाइम क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो अपस्ट्रीम टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम स्पीड। ओके, जिस डायरेक्शन में हम रन कर रहे उसी डायरेक्शन का हम स्पीड लेंगे ना। तो इसलिए जो अपस्ट्रीम टाइम है तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा? डिस्टेंस डिवाइड बाय अपस्ट्रीम स्पीड। और जो डाउनस्ट्रीम टाइम है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड, और प्लस 5 जो है 5 hours जो मोर लेने वाला है विशाल, तो वही 5 है। सो डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम स्पीड 10 है और डाउनस्ट्रीम स्पीड है हमारी 20। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पर मिल गया d/10 इज इक्वल टू d/20 प्लस 5।
हम अगर टोटल इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर नील हो जाएगा। अब हम क्या कर दे, टोटल इक्वेशन को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू डी बाई 10 इज इक्वल टू 20 इंटू डी बाई 20 प्लस 20 इंटू 5। सो 10 और 20 का 0 0 कैंसिल हो गया, तो आ गया 2D। 20 20 कैंसिल आउट हो गए तो D बचा, और यहाँ पर 20 इंटू 5 होता है 100। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2D प्लस 100 इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू D प्लस 100। सो 2D माइनस D इज इक्वल टू 100 और D इज इक्वल टू 100। सो डिस्टेंस हमारा आ गया 100 किलोमीटर का। तो क्वेश्चन में हमने पूछा क्या था हमसे, व्हाट इज द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस हमारा जो आ गया वो है 100 किलोमीटर। सो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, और बस 2 ही फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज किए, और बेसिक स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला जो सभी को आता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, हमने उसका यूज करके यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से हमने डिस्टेंस निकाल लिया। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि स्विम्स 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सेम टाइम एज 20 किलोमीटर अपर स्ट्रीम। व्हाट इज हिज स्पीड इन स्टिल वाटर इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक से समझना है। फर्स्ट लाइन में देखिए क्या दिया है, रवि स्विम्स 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सेम टाइम एज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मतलब रवि जो है वो डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर स्विम करता है इन टी टाइम, एंड इन टी टाइम वो अपर स्ट्रीम में 20 किलोमीटर स्विम करता है। मतलब यहाँ पर अगर आपको 5 आवर्स दिए गए, और अगर आप 5 आवर्स में डाउन स्ट्रीम को 10 किलोमीटर रन कर रहे हो, तो अपर स्ट्रीम को 5 किलोमीटर या फिर उसके हिसाब से कुछ न कुछ रन करोगे। इस तरह से यहाँ पर कंडीशन दी है। मतलब रवि जो है उसके पास टी आवर्स का टाइम है, और वो टी आवर्स के टाइम में 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्विम कर रहा है, और उसी टी आवर्स के टाइम में 20 किलोमीटर अपर स्ट्रीम स्विम कर रहा है। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हिज स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब बी। स्पीड इन स्टिल वाटर मतलब बी रहती है बोट की या हो या फिर किसी की भी। और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो 4 किलोमीटर पर आवर दी है, मतलब एस जो है हमें 4 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले हम कंडीशंस बना लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन है, रवि मतलब आर मतलब रवि है, डाउन मतलब डाउन स्ट्रीम, और 30 जो है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्विम कर रहा है, और जो अप है अपर स्ट्रीम में 20 किलोमीटर कर रहा है इन टी टाइम। ओके, और यहाँ पर देखिए बी हमें निकालना है, और एस दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, और यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डी, टी इज इक्वल टू डी अपॉन यस। सबसे पहले हम जो एज यूजुअल डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अपर स्ट्रीम स्पीड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड फाइंड करने के लिए बी प्लस यस लगता है, लेकिन हमारे पास बी है नहीं, यस है, तो हम सिर्फ सिंपली इसको बी प्लस यस लिख देंगे, और अपर स्ट्रीम जो स्पीड है वो बी माइनस यस हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्वेश्चन में जो है टाइम कांस्टेंट दिया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, रवि स्विम्स 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सेम टाइम एज 20 किलोमीटर अपर स्ट्रीम। मतलब टी जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। इसका मतलब जो हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में एनालिसिस की थी उसके हिसाब से S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2, ये इक्वेशन हमें मिलता है जब T कांस्टेंट है। सो S1 को हमने डाउन स्ट्रीम लिया और S2 को हमने अपर स्ट्रीम लिया, तो उसके हिसाब से D1 मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस हो गया, और D2 इज इक्वल टू अपर स्ट्रीम डिस्टेंस हो गया। सो यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस पता है, अपर स्ट्रीम डिस्टेंस पता है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड भी पता है, अप स्ट्रीम स्पीड भी पता है। तो हम यहाँ पर जो वैल्यूज है सिंपली पुट कर देंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है हमारी बी प्लस एस है, और अपर स्ट्रीम स्पीड बी माइनस एस है, जो कि यहाँ से आई। सो यहाँ पर बी प्लस एस अपॉन बी माइनस एस इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 20। 30 क्या है डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, और 20 क्या है अपर स्ट्रीम डिस्टेंस, तो 0 0 कैंसिल हो गया, और हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली, तो 2b प्लस 2s इज इक्वल टू 3b माइनस 3s। सो 2s और इधर का निगेटिव का 3s इधर साइड आके प्लस 3s हो जाएगा, 2s प्लस 3s इज इक्वल टू 3b, और इधर का 2b इधर आके माइनस में 2b हो जाएगा। तो 2s प्लस 3s 5s इज इक्वल टू 3b माइनस 2b इज इक्वल टू b। देयरफॉर
हमें b क्या मिल गया, b इज इक्वल टू 5 यस, और हमें s की वैल्यू कितनी है दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर। सो b इज इक्वल टू 5 इंटू 4, b इज इक्वल टू 20, इसका मतलब b इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। सो जो रवि की जो स्पीड है इन स्टिल वाटर वो क्या आएगी हमारा 20 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पर हम जो है इस चैनल पे या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में हम सीख क्या रहे कि क्वेश्चन को हमें किस वे में टैकल करना है। सबसे आसान और सबसे पॉजिटिव वे में हम जब क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन है बहुत इजीली बन जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। और मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ कि हर स्टूडेंट को जो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और उसको जो आंसर है वो समझ में आना चाहिए, और बस समझ में नहीं आना चाहिए, जो कंसेप्ट उनको समझा उसका एप्लीकेशन भी करने को आना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर स्पीड टाइम डिस्टेंस का एप्लीकेशन किया है, और सेम जो बोट का स्पीड है या फिर स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्टीम है स्टिल वाटर, उन सब को लेके हमने यहाँ पर एप्लीकेशन किया है। सो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोट एंड स्ट्रीम में। तो आज हम यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम को स्टॉप कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे परसेंटेज। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको भी लगता है कि आपकी वजह से किसी आपके फ्रेंड को बोट एंड स्ट्रीम का इजी कंसेप्ट मिलना चाहिए तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।